डियर स्टूडेंट, आपका मॉडर्न एजुकेशन में फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। हम लोग कल के ही सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कल परसेंटेज का सेशन चल रहा था, आज ये दूसरा क्लास है परसेंटेज का। कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो आपके एनटीपीसी एग्जाम में इस टाइप के पूछे जाएंगे, तो उस टाइप को कवर करने का प्रयास इस सेशन में किया जाएगा। तो वीडियो बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। तो देर नहीं करते हुए चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि की जाती है, तो एक व्यक्ति अपने डीजल के व्यय में 10% की वृद्धि करना चाहता है। एक आदमी है जो मात्र 10% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे खपत में कितना प्रतिशत की कमी करना होगा। तो चलिए देखते हैं कितना प्रतिशत का वो कमी करेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, मूल कीमत को निकालना है। मान लेते हैं कि मूल कीमत जो है वो 100 रुपए, मूल कीमत को हम लोग 100 रुपए मान लेते हैं। प्रतिशत में ज्यादातर 100 मानने से आपके समस्या का समाधान जल्दी होगा। अब वृद्धि जो होता है वो 16% की वृद्धि होता है। 16% की वृद्धि हो जाता है, तो 100 का 16% 16 रुपए होता है। कल मैंने प्रतिशत को बताया था कि कैसे बिना देखे आप निकाल सकते हैं, बिना पेन कॉपी का निकाल सकते हैं। तो 16% 100 रुपए का 16 हुआ, जोड़ देंगे तो 116 रुपए। कहने का मतलब यह है कि पहले 100 रुपए में डीजल उपलब्ध था, अब 116 रुपए में है। लेकिन वो खर्च में कितना वृद्धि करना चाहता है, मात्र 10%। ध्यान दीजिए, 100 रुपए के डीजल में अब वो 10% की वृद्धि करना चाह रहा है। तो 100 का 10% होता है 10 रुपए, इसको जोड़ेंगे तो 110 रुपए। जाहिर सी बात है, जितना पहले 100 रुपए में डीजल लेता था, अब वो 110 रुपए में उतना डीजल नहीं मिलेगा, क्योंकि 116 रुपए प्राइस हो चुका है। तो उसको खपत में कमी करना होगा। तो कितना कमी करना होगा वो देखते हैं। तो खपत में जब कमी करना होगा तो 116 रुपए में से वो 110 रुपए ही खर्च करना चाह रहा है, तो उसे खपत में कमी 6 रुपए का करना होगा। जब घटाएंगे तो हमारे पास ये 6 रुपए जो आएगा, यही खपत में कमी उसको करना होगा। अब इसी का प्रतिशत आपको निकालना है कि कितना प्रतिशत होता है। तो 6 रुपए का वो कमी कर रहा है, किससे कमी कर रहा है, 116 रुपए से कमी कर रहा है। 116 रुपए से कमी कर रहा है इंटू 100। आप काटिए, 2 का टेबल से 3 बार में जाएगा, ये 58 बार में जाएगा। फिर 2 का टेबल से 29 बार में जाएगा और ये 50 बार में जाएगा। जब आप 3 और 50 को गुना कर देते हैं तो 150 होगा बट्टा में 29। जब आप इसको भाग देंगे 150 को 29 से, तो 5.16%। ये यानी इसको प्रतिशत में निकालेंगे तो 5.16% की कमी करनी होगी उसको खपत में। उम्मीद है आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिए, जो आपके बोर्ड में शो रहा है, किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और बाद में 15% बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह से जो मूल संख्या होता है उससे 64 कम हो जाता है। इस तरह से जो हमें प्राप्त संख्या होता है, मूल संख्या से 64 कम हो जाता है, तो हमें मूल संख्या ज्ञात करने बोलता है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन समझ गए होंगे। सबसे पहले हमें सॉल्यूशन करना है। इस प्रकार से करेंगे कि पहले हम मूल संख्या लिखेंगे, उसके बाद मूल संख्या के बाद हम अब की संख्या लिखेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले बोला गया है कि 20% की कमी की गई। 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। तो पहले संख्या 5 था, जब कमी किया जाएगा तो ऊपर वाला पार्ट घटेगा। 5 में से 1 घटा दिए, 4 हो गया। उसके बाद दोबारा ये बोलता है कि 15% की वृद्धि की गई है। 15% की वृद्धि की गई है। 15% का मतलब होता है 3/20। पहले संख्याएं 20 थी, वृद्धि हुआ तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 20 और 3 23। ध्यान दीजिए, ये दोनों को गुना कीजिए, 20 25 100, 23 चौका 92। उसके बाद देखिए क्या बोला, यही दोनों का अंतर 64 है। मूल संख्या और प्राप्त संख्या का अंतर कितना है, 64 है। तो 100 में से 92 घटाएंगे, 8 आएगा, बराबर 64। तो 8 8 64, यानी एक पार्ट की वैल्यू 8 आई। एक पार्ट की वैल्यू कितना मिला है, 8। तो मूल संख्या पूछा है, मूल संख्या कितना, 100 पार्ट।
तो एक पार्ट का वैल्यू 8 है, तो 8 एकम 8, यानी हमें जो प्राप्त संख्या है वो 800 होगा, यानी मूल संख्या जो है वो 800 होने वाला है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। जेड अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है। यदि उसकी आय x% बढ़ जाती है तो उसके खर्च भी 10% की वृद्धि हो जाती है और साथ ही उसका बचत 25% बढ़ जाता है। तो x का मान बताना है। यानी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जेड जितना भी कमाता है उसका 66.2/3% खर्च करता है। उसकी जब आय बढ़ती है तो उसका खर्च भी बढ़ता है और बचत भी बढ़ जाता है। तो हमें x का मान बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 कॉलम लिखना है। एक आय है हमारे पास, दूसरा खर्च और तीसरा बचत। ये 3 प्रकार से हमें देखना है। सबसे पहले वो कमाता कितना है वो नहीं पता, लेकिन 66.2/3% खर्च करता है। 66.2/3% खर्च करता है। इसका मतलब होता है, मैंने शुरू ही क्लास में बताया था कि 66.2/3% का मतलब 2/3 होता है। तो ये उसका कमाई है, 3 उसका आय है और 2 उसका खर्च है। ऊपर वाला 2 उसका खर्च है। तो 3 रुपया कमाता है, समझिए 2 रुपया खर्च करता है, 1 रुपया तो बचाता होगा। वो 3 रुपया कमाया, 2 रुपया खर्च किया, 1 रुपया बचा। अब प्रतिशत है तो सबको 100 से गुना कर दीजिए, सबको 100 से गुना कर दीजिए। तो ये हो गया 300, ये हो गया 200 और ये हो गया 100। क्या होता है, वृद्धि होता है। अब क्या हो रहा है, एक वृद्धि हो रहा है। वृद्धि कितना हो रहा है आय में नहीं पता, बोला गया है x% की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई है, x% की। तो उसका खर्च 10% बढ़ता है, खर्च 10%। ध्यान दीजिए 200 का 10% 20 होता है, यानी खर्च 20 रुपया बढ़ा। और बचत में 25% की वृद्धि होती है। 100 का 25% 25 रुपया होता है। ठीक है, ये वृद्धि हुआ है। देखिए यहां 25 रुपया और प्लस 20 45, यही तो उसका टोटल पैसा बढ़ा है। 300 में टोटल पैसा कितना बढ़ा है, 45। तभी वो 20 रुपया क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है और 25 रुपया एक्स्ट्रा बचा रहा है। तो यही उसका 45 रुपया बढ़ा है। अब इसी को आपको प्रतिशत में बताना है। किसमें बताना है, प्रतिशत में। तो 45 रुपया बढ़ा है जेड का। पहले सैलरी कितनी थी, 300। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। 2 0 से 2 0, 3 से डिवाइड करेंगे, 15 बार में कटेगा। तो 15% इज द राइट आंसर। अब ध्यान दीजिए, जेड का जो आय बढ़ा था वो मात्र 15% बढ़ा था। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। ध्यान से देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। एक संख्या में 44.44% की वृद्धि होती है, फिर 10% की कमी होती है, फिर 20% की वृद्धि होती है। तो संख्या में शुद्ध वृद्धि कितनी होती है वो बताना है। देखिए आपके एग्जाम में अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि पहले वृद्धि होती है, फिर कमी होती है, फिर वृद्धि होती है, फिर कमी होती है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, मूल संख्या लिख लेना है। इधर है हमारा मूल संख्या और इधर है वृद्धि के बाद की संख्या, यानी अब की संख्या। देखिए सबसे पहले बोला गया है कि 44.44% की वृद्धि। इसका मतलब होता है 44.4/9 और इसका भी मतलब होता है सिर्फ 4/9। ये कैसे आया, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारा पार्ट 1 वीडियो देखिए, आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट राउंड में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो पहले संख्या 9 थी, अब 9 में से 4 जुड़ गया, वृद्धि हो रहा है तो 13 हो गया। फिर क्या होता है, कमी होता है। क्या होता है, कमी होता है। कितना प्रतिशत का, 10% का। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी संख्याएं पहले 10 थी, 10 में से 1 घटा दिए तो कितना हो गया, 9। जब कमी होता है तो ऊपर वाला पार्ट घटता है। फिर से वृद्धि हो रहा है। ध्यान दीजिए आपके क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। वृद्धि 20% का हो रहा है। 20% का मतलब होता है 1/5। तो पहले संख्या 5 थी, वृद्धि हो रहा है 1 जुड़ेगा 6।
अब देखिए ध्यान से, जो मैच कर रहा है उसको काट दीजिए। 9 से 9 कट गया, 2 तिया 6, 2 पच्चे 10, 5 पच्चे 25, 13 तिया 39। यानी पहले 25 था, अब 39 हो गया। तो कितना का वृद्धि हो रहा है? तो 39 में आप 25 घटा दीजिए तो आपको पता चलेगा 14 की वृद्धि हुई। कितना की वृद्धि हुई? 14। जो वृद्धि होता है उसको ऊपर रखिए अगर वृद्धि का प्रतिशत निकालना है तो, और मूल संख्या नीचे। मूल संख्या कितना है? 25, और गुना में 100, क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं। 25 चौका 100, 14 चौका 56, यानी 56% की मूल संख्या में वृद्धि होती है। उम्मीद है क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब आज के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज के सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अंतिम प्रश्न ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। इस तरह का क्वेश्चन इस सेशन में हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए बता दिया जा रहा है। एक व्यक्ति अपने आय का 33.1/3% बचत करता है। एक व्यक्ति है जो अपनी आय का 33.1/3% बचत करता है। यदि बचत में 22% की वृद्धि होती है और खर्च में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आपके रडार का क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या करना है? आय, खर्च और बचत ये निकालना है। ध्यान से देखिए कितना प्रतिशत का बचत करता है? तो 33.1/3%। इसका मतलब होता है 1/3। इसका क्या मतलब होता है? 1/3। तो टोटल कमाता 3 है। कमाता कितना है? 3। खर्च करता है 2, तभी तो 1 बच रहा है। यहां पे लिखा हुआ है 1 बच रहा है, तो 1 वो बचत कर रहा था, तो 3 कमा रहा है तो 2 खर्च हो रहा है। प्रतिशत है तो सभी में 100 से गुना कर दीजिए। इस तरह का क्वेश्चन हो चुका था, अब बना सकते हैं आसानी से। तो ये 300 हो गया, ये 200 हो गया और ये 100। अब बोलता है कि बचत में 22% की वृद्धि करना है। बचत में 22% की वृद्धि, 22% की वृद्धि, 100 का 22% 22 होता है, यानी 22 रुपया बढ़ गया उसका। तो खर्च में कितना बोल रहा है? 10% की वृद्धि। तो 10% की वृद्धि का मतलब होता है 200 का 10% 20, यानी 20 रुपये खर्च बढ़ा है, 22 रुपया बचत बढ़ा है। दोनों को जोड़ देंगे तो 42 रुपया उसका आय बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 42 रुपया उसका आय बढ़ा है। अब इसी का प्रतिशत निकालना है। जो बढ़ा है उसको ऊपर किससे बढ़ा है? तो 300 से बढ़ा है। पहले 300 था, अब 342 हो जाएगा। तो बट्टा में 300, गुना में 100। प्रतिशत करना है तो 100 से गुना करना पड़ता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 3 से काटेंगे 14 बार में। तो उसका आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 14% की वृद्धि हुई है। उम्मीद है आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए, और अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए